याद रखिए, अगर आपके द्वारा किए गए पुण्य को आप चाहते हैं कि आपके खाते में जुड़ जाए, तो उस पुण्य का खाता तभी भरेगा जब आपसे छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी। इनको सुधार लीजिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा प्रेम से कहिए, थोड़ा और प्रेम से कहिए। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए। और ये भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, हम आप सब तो सनातनी है भैया। सनातनी को भी मैं देख के कभी कभी मुझे बड़ा कष्ट होता है, क्षमा करिएगा। मैं कभी कभी देखता हूँ जो ब्राह्मण की वृत्ति ही केवल पांडित्य कर्म है। मैं पंडिताई नहीं करता, फिर भी बोलने जा रहा हूँ। मैं पंडिताई नहीं करता, सत्यनारायण नहीं सुनाता, महामृत्युंजय करने नहीं जाता, दुर्गा सप्तशती पढ़ने नहीं जाता। अपने लिए पढ़ता हूँ पर ये यजमानी करने नहीं जाता। मैं केवल कथा करता हूँ, इसी से मेरा घर परिवार चलता है। लेकिन जो पंडिताई करते हैं, प्रायः मैंने सुना है कि जिसको देखो, अरे पंडितों का तो पेट ही नहीं भरता, अरे पंडितों का तो पेट ही नहीं भरता। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके लिए उनके मुंह में तमाचा है जो मैं बोलने जा रहा हूं। ब्राह्मण क्या दुकान खोल के बैठा है कि ब्राह्मण तुम्हारे घर से सत्यनारायण कथा करने के बाद जाएगा तो महाराज किसी दुकान में अपना बैठ के दुकानदारी करेगा या सिक्योरिटी गार्ड करने जाएगा? गेट कीपर का काम कर रहा है क्या? उसकी जीविका का साधन ही केवल पंडिताई है। और यदि वो आपके घर आया है तो आप इस बात का भी चिंतन करिए कि हमारे घर में जब हमारे घर का कोई सदस्य काम करने जाता है तो हम ही लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बताओ क्या मिलता है? 15,000 मिलता है, क्या होता है इतने में? घर में इतने खर्चे हैं, ये नहीं होता, वो आप ही गाल बजाते हैं दिन रात। और पंडित जी को पूजा कराने के बाद 500 देने के समय महाराज 500 बार तो हाथ कांप जाता है आपका। क्षमा करिएगा, मैं बोलने के पहले बोल चुका हूं। उस ब्राह्मण की वही केवल वृत्ति है। क्या पता, हो सकता है वो पंडित जी अगर 2 जगह कथा करनी हो और आपके यहाँ 5 मिनट भी थोड़ी जल्दीबाजी कर, क्या पंडित जी आप जब आते हैं तो बस जल्दीबाजी ही लगी रहती है, कुछ नहीं, बताइए एक जगह लिया करिए, हमारे यहाँ जब आइए तो हमारे यहाँ। आप उन्हें 2-4 हजार दे रहे हैं क्या? वो क्यों जल्दी कर रहा है? क्योंकि उसके घर के भी बच्चे अभी उसकी देख में, उसकी राह देखते बैठे हैं कि पिताजी आएंगे तब घर में भोजन आएगा। और इसीलिए वो पंडित दौड़ रहा है कि घर की जीविका चल जाए। तू तो 500 देगा, दूसरे घर से भी 500 लेगा, तब 1000 घर जाएगा। उससे घर की व्यवस्था भी चलानी है, रिश्तेदारी में जाकर के व्यवहार भी करना है और उसी से उसको सभी चीजें निभानी है। क्या उसके पास कोई दुकानदारी है? क्या है उसके पास? मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, बार बार कथाओं में बात कहता हूं, एक चीज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात समझने की है। दान करना अलग विषय है, भीख देना अलग विषय है और दक्षिणा देना अलग विषय, तीनों अलग अलग हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। भीख क्या है? भीख वह है जब आपके दरवाजे में कोई आगे कहे कुछ दे दो, हम भूखे मरे जा रहे हैं, कुछ दे दो, हम पे करुणा कर दो, तो आपने उस पे दया करके कुछ दिया, वो भीख है। दान क्या है? दान वह है जैसे हम भागवत सुनाने आए और भागवत सुनाते समय हमारे यजमान ने देखा कि महाराज जी ऐसा वाला कुर्ता पहनते हैं, ऐसी वाली धोती पहनते हैं, ऐसे वाला दुपट्टा डालते हैं, तो आप गए और बाजार में जाके वैसा वाला ही खरीदा और लेके आए। महाराज जी हम चाहते हैं हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। हमारे पास उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही बैग भरा हुआ है, कोई कमी भी नहीं है। आप नहीं देंगे तो राम राम हाय राम क्या पहनेंगे, कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं महाराज जी, आपके पास लाखों कपड़े हों पर हमारी भावना है कि आप हमारी तरफ से छोटी सी भेंट लीजिए। तो हमारे पास अभाव नहीं है, पर आपका ये बड़ा भाव है कि हमें देना है, तो ये दान है। सामने वाले के पास उसकी जरूरत हो अथवा ना हो, आपने जो श्रद्धा से दिया वो दान है। और सामने वाले के पास जरूरत है, वो आके आपसे मांगता है, तब आपने कृपा करके दिया, वो भीख है। पर दक्षिणा क्या है? मेरे गुरुदेव कहते हैं दक्षिणा ब्राह्मण का अधिकार है, दक्षिणा ब्राह्मण की जीविका है, दक्षिणा ब्राह्मण का दिन भर का पारिश्रमिक है। अगर दिन भर ब्राह्मण आपके घर में बैठ करके पूजा कराता है तो आपके पूरे दिन कल्याण की कामना करता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। तुम्हारा स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, दिन रात यही कर रहा है। डीजे वाला आकर के कल्याण नहीं करेगा, क्षमा करिएगा। डीजे वाला आया है, डीजे बजाएगा, जैसे ही टाइम पूरा हुआ आपने पेमेंट दी, 200 अगर कम आपने दे दिए है ना, तो 200 बार पूरी गली गाली देते हुए जाएगा। आपके घर पंडाल लगाने वाला आया है, पंडाल वाले को आपने 500 कम दे दिया है तो 1000 बार आपको गालियां देगा और जहां बैठेगा जिस चौराहे में कहेगा अरे उस व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना। पर पंडित आपने उसको 4 बातें भी सुनाई, अरे पंडित जी तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरता, बताओ टेंट वाले को इतना दे दिया, वो कैमरे वाले को भी इतना दे दिया, इसको भी उतना दे दिया, बचा ही नहीं। अब आप तो समझा करो, आप तो अपने हो।
पंडित जी अपने हैं तो समझ गए, और जाते जाते भी जब पैर छुओगे ना आधी दक्षिणा काट के देने के बाद, तो अभी पंडित जी पता क्या कहेंगे, कल्याण हो यजमान तुम्हारा, यशस्वी भव, कल्याण मस्तु। तुमने उसी का काट लिया, सबको तो दे दिया पर उसी को तुमने काट लिया। बैंड वालों में तुमने इतना उड़ा दिया, डीजे वालों में तुमने गड्डियां उड़ा दी, पर पंडित जी को देने में तुमने सबका जो उड़ाया था पंडित जी के खाते का उड़ा दिया, उनका आधा कर दिया। फिर भी पंडित जी गाली दे के नहीं जाते, तब भी कहते हैं यजमान तुम्हारा कल्याण हो, कहते हैं कि नहीं। मेरे घर में भी पुरोहित है, मेरे घर में भी पंडित है, मैं ऐसा आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। अरे जिस बेटी बेटे के विवाह में तुम्हारे उस ब्राह्मण ने पूरी रात्रि जागरण करके केवल यही कहा कि इन बच्चों का जीवन संवर जाए, इन बच्चों के जीवन में कोई कष्ट न आए, इन बच्चों के जीवन में सदा सर्वदा उन्नति हो, प्रसन्नता हो, स्नेह हो, सौहार्द हो, पूरी रात्रि उसने यही कामना करी। सुबह टाइम उसको हम जैसे लोग दुनिया के खर्चे गिनाते, पंडित जी बस इतने में ही ले लीजिए, इतना सारा खर्च हो गया। भैया कोशिश करिए एक डीजे कम बजवाइए, कोशिश करिए कि टेंट का एक पर्दा कम लगवा लीजिए, कोशिश करिए खाने का एक व्यंजन कम कर दीजिए। मैं हृदय से कह रहा हूं, हृदय से और भागवत से मैं बिल्कुल अधिकार से कह रहा हूं कि यदि आपने ब्राह्मण को कह के बुलाया था पंडित जी शादी पढ़नी है, शादी कराने आना है, 11,000 दक्षिणा आपकी है, पंडित जी हर्षित होके आए और जब जाने लगे तो 11,000 का लिफाफा दीजिए और दोबारा प्रणाम करिए और कहिए 5100 और हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। मैं हृदय से कह रहा हूं जिसका विवाह पढ़ा के गया है पूरे जीवन में उसके कभी लड़ाइयां नहीं होगी, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उस समय ब्राह्मण का एक एक रोम रोम हर्षित हो गया है, उसने पुलकित होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया है। इस बात को याद रखिए। अब बजा लो जोर की तालियां एक बार, इस बात को समझ लीजिए। वो ब्राह्मण आपके केवल कल्याण की सोचता है, पर आप लोग हम जैसे लोग उसे यही सोचते हैं। मैं केवल आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, इसे लाखों लोग सुनेंगे बाद में, और मैं कहूंगा शुभम भैया को इसको जरूर डाल देना काट के, लोगों को सुनना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि हम लोग जहां जरूरी है वहीं गलतियां करते हैं। अरे ब्राह्मण तो आपके कल्याण की सोचता है, और उस ब्राह्मण को हम सबसे ज्यादा निंदित समझते हैं। हमको लगता है कि पंडित जी दिख जाएं तो राम राम बड़ी गलती हो गई, कैसे दिख गए। अरे पंडित वही है जिसने तुम्हारे कल्याण के लिए जन्म लिया है, तुम्हारे कल्याण के लिए दिन रात तपता है। महाराज तुम्हें मैं देखता हूं यजमान के घर 10 मिनट लेट पंडित जी चले जाएं, गजब कर दिया पंडित जी, हम जब से तैयार बैठे हम ऐसा और वैसा, और पंडित जी को लगता नौकर बना लिया। और वही ब्राह्मण 1 घंटे पहले आ गया हो, आइए यजमान जी बैठिए, बहुत देर हो गई। अरे महाराज जी आपको क्या पता, इतना बिजनेस का दबाव है, इतना प्रेशर है, हम बहुत बिजी हैं, पर पंडित जी बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं। समझिए जब ब्राह्मण आपके लिए जीवन जीता है, आपके कल्याण के लिए जीता है, उसे प्रसन्न करिए, उसे खुश करिए। अगर ब्राह्मण से द्रोह होगा तो भगवान कहते हैं कि मेरी शक्तियां भी फिर उसे बचा नहीं सकती। कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारणि पावका, उसके तो कुल का विनाश हो जाता है फिर, भगवान कहते हैं।